जी हाँ, क्या आपको पता है कि महाभारत के युद्ध के बारे में उस समय के 7 लोग उसका पूरा क्लाइमेक्स जानते थे। उसका अंत कैसे होगा, उसके शुरुआत कैसे होगी, उसमें कितने लोग मारे जाएंगे, लगभग लाखों लोग मारे गए, उसके बारे में भी उन्हें पूर्ण जानकारी थी, लेकिन वो फिर भी उसे रोक नहीं पाए। आइए जानते हैं वे कौन लोग थे। पहले भगवान श्री कृष्ण जी थे, जिनको युद्ध के बारे में सारी जानकारी थी कि इस युद्ध में आगे चल के क्या होगा। वो जानते थे कि द्रौपदी के जो आंसू हैं वो पांडवों की जीत से ही पोंछे जाएंगे, लेकिन वो भी प्रकृति के नियम के खिलाफ नहीं गए। वो भी उस युद्ध में सब कुछ जानते हुए भी उस युद्ध को यूं ही चलने दिया। साथ में भीष्म पितामह जी को भी इस युद्ध के बारे में पूरी जानकारी थी कि इसमें लगभग लाखों लोग मारे जाएंगे, परंतु वे भी इसलिए इस युद्ध को नहीं रुकवा पाए क्योंकि उन्होंने भी शपथ ले रखी थी, सौगंध ले रखी थी, इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी गलत के पक्ष में भी खड़े होना पड़ा। तीसरे, वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र को बार बार यह बात बताई थी कि वो इस युद्ध को ना होने दें, लेकिन सत्ता की लालच ने धृतराष्ट्र को अंधा कर रखा था। वैसे अंधे तो पहले भी थे, लेकिन धृतराष्ट्र को सत्ता की लालच ने भी अंधा कर रखा था, इसलिए उन्होंने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। साथ ही द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को भी इसके बारे में मालूम था, सारी जानकारी थी, परंतु फिर भी उन्होंने नमक खाया था हस्तिनापुर का, इसलिए उन्होंने भी नहीं छोड़ा। साथ ही पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव को भी इसके बारे में सब कुछ पूर्ण जानकारी थी, परंतु भगवान कृष्ण के एक शराप की वजह से वो किसी को कुछ नहीं बता पाए। साथ में संजय, जिनको एक दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, उनको भी युद्ध के बारे में सारी जानकारी थी, परंतु वह केवल एक मूक दर्शक बने रहे। वह कुछ भी उसके बारे में किसी को आगे क्या होगी ऐसी जानकारी नहीं दे पाए। ये सातों महायोद्धा ये क्यों आखिर ये नहीं कर पाए? क्योंकि यह एक प्रकृति का खेल था। प्रकृति चाहती थी, जहाँ सबको पता था कि जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है, जीत उसी पक्ष की होनी है और लाखों लोग मरेंगे, लेकिन फिर भी इन लोग प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जा सके। जय हो, धन्यवाद जी। आगे आपको अगर वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आपको और भी बातें, अलग अलग तरीके की, अलग अलग चीज़ों की सारी बातें आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।